पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1:21 हो जाते हैं, पीर का दिन है। और जो है अब मज़ीद क्या हो सकता है, ईरान यूएस के बीच में जो मुआहदा हुआ, अब वो बीच में फिर दोबारा अनसर्टेनिटी आई हुई है। क्यों? क्योंकि जो है यूएस ने ईरान के जहाँ पे जो है वो कार्गो शिप जो है उसके ऊपर हमला किया। उसकी वजह से ये फिर मामला अनसर्टेनिटी की तरफ, मार्केट्स जो हैं वो इसी तरीके से जो है वो आपने देखा S&P 500 है, ठीक है। तो नीचे ऑब्वियसली, और बीटीसी जो है उसने भी रिएक्ट दिया है कि नीचे की तरफ जो है वो आपने देखा कि संडे या मंडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जो है वो आई है प्राइस 73 को। इसने टारगेट को जो है वो मतलब कि हिट किया है। अब यहाँ पे मज़ीद जो है वो क्या हो सकता है, देखें यहाँ पे जो है वो अगर के सस्टेन नहीं करे, ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। अगर कि आज कोई ऐसी जो है वो अच्छी न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, हमेशा से यही बात की है भाई, न्यूज़ आती है अच्छी तो न्यूज़ को फॉलो करता है। S&P 500 है, चाहे बीटीसी है, ठीक है। तो ये रिस्क मार्केट्स जो हैं वो तो न्यूज़ को अच्छे से, और अगर के भाई कोई बुरी न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली वो उसको उसी तरीके से रिएक्ट करेंगी। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई 74-800 तकरीबन जो लेवल है, अगर वो मेंटेन कर रहा है डेली के ऊपर, तो फिर तो ऊपर की तरफ प्राइस 75-78 तक भी गई है, ठीक है। ये भी अब को मैंने अपडेट देती रही हूँ। यहाँ पे ये है कि देखें ऊपर ओल्ड CME गैप्स जो हैं वो पड़े हुए हैं 80-83 के बीच में। यहाँ तक भी प्राइस जाने के तब इम्कानात हैं कि अगर कि अच्छी कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है कि भाई उनके बीच में ईरान और यूएस में मुआहदा हो गया आज के दिन में, ठीक है, तो अच्छी बात है कि मार्केट उसको उस तरीके से रिएक्ट कर लेंगी। लेकिन एक बात ध्यान है कि ये नहीं है कि भाई अगर वो 78 से 80 की तरफ या 82 की तरफ आसपास हिट किया, या ठीक है ये प्राइस चली गई, तो अब आप जो है वो ऑल टाइम हाई के बारे में सोचना शुरू कर दें। यहाँ पे ये है कि आप इस वक्त ऑफिशियली बेयर मार्केट में हैं। ये बात हमेशा से मैंने आपको बताई है, ऑफिशियली आप बेयर मार्केट में मौजूद हैं। और यहाँ पे जाहिर है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगी, ऊपर नीचे करके न्यूज़ को रिएक्ट करके लिक्विडेट करके लॉन्ग शॉर्ट्स को फिर ही जाएगी। तो अब बीटीसी डोमिनेंस जो है वो आपके सामने, कि भाई बीटीसी डोमिनेंस जो है वो चाहे आपके नीचे आएगी ऊपर आएगी, न्यूज़ जो है वो आपको जहन में रखनी है। ब्लूमबर्ग लगाएं आप, जो है वो, उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई आप इस वक्त जो है ना वो कैलेंडर लगा लें, फॉरेस्ट फैक्ट्री का वो लगा लें, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको, अब देखें ना यहाँ पे जैसे ये लाल निशान आ रहा है, आपको पता चल गया ये आपने एक्टिव हो जाना है। वोलेटिलिटी एक्सपर्ट 5:30 बजे, ये मैंने पहले भी बात बताई थी। इसी तरह से ट्यूसडे वाला दिन है, इसके अंदर भी इन्होंने रेड के अंदर जो जो लगाई हैं उस टाइम का भी इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये देखें ये आ रहा है 5:30 बजे ट्यूसडे 21 अप्रैल को। को रिटेल सेल्स है, एम्प्लॉयमेंट आपके पास जो आ जाएगी, चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। और ये चेयरमैन, अच्छा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपके पास जो है वो CPI GBP, ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर यूरो का है कि यहाँ वॉलेटिलिटी आ सकती है। अच्छा बहरहाल जो इम्पोर्टेंट बात थी वो पिछले हफ्ते के अंदर इम्पोर्टेंट जो भी डेटा था वो आपके सामने आ गया है। यहाँ पर हमने देखा कि भाई आपका डॉलर जो है वो उसी तरह से रेट कर रहा है, ऑयल जो है, ऑयल की प्राइसेस जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने देखा कि भाई ऑयल भी थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जो है वो गया है जब जब से ये बात आई है डॉलर जो है। अब यहाँ आप ये देख रहे हैं कि डॉलर जो है, डॉलर का क्या मसला चल रहा है। डॉलर का मसला ये चल रहा है कि भाई पेट्रो डॉलर इज इन डेंजर जोन, बिकॉज के एक ट्वीट अभी जो है वो मैं देख रही थी, उसमें कह रहे थे कि भाई UAE ने बताया है कि वो अगर उनके पास नहीं है डॉलर तो वो युआन के अंदर जो है जो भी ऑयल वगैरह का परचेज वगैरह है वो उसमें करेंगे, ठीक है। एक ये ट्वीट आई है, अभी प्रैक्टिकली नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने वार्न कर दिया यूएस को कि अगर ऐसा है तो हमें फिर युआन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो आपने देखनी है कि ये काफ़ी अरसे से बात है कि भाई पेट्रो डॉलर जो है वो डेंजर के अंदर है। युआन, आपको पता है कि भाई चाइना ने अपने युआन को वैसे भी कम रखा हुआ है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल कीमत है उससे कम रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत समझदारी वाली चीज़ें होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कि भाई BTC 74-800 से अबव है अगर डेली के टाइम फ्रेम पे, तो ऊपर जा सकता है। बहुत लंबी लंबी इस वक्त आज के दिन नहीं हो सकती हैं लीवरेज ली हुई, स्पॉट में ली हुई है पहले से, वो नीचे से ली हुई है, ठीक है। आप लीवरेज लंबी और बहुत 400x 300x 200x ये नहीं आप कर सकते, ठीक है।
तो ये एक याद रखें, क्यों? क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बाकी है। तो यहाँ पे शॉर्ट हो लॉन्ग हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि देखें ये जो लेवल मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर ये लेवल टूटा तो फिर 72 और 70 का तो रीजन बिल्कुल मस्ट ही मस्ट है। ठीक है, 69 का वो रीजन है कि जब आप फिर नीचे की तरफ 65 64 की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सही है, जब से 74 800 का लेवल वन डेली पे आपका है, तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि 78 पे दोबारा और 80 की तरफ 81 की तरफ जा सकता है। वहां से फिर आपने देखना है कि भाई ये नहीं है कि वो ऊपर चला जाएगा, उस वक्त जो न्यूज़ बनेगी उसके हिसाब से जो है वो आप डिसीजन लेंगे, या फिर अपने अगर आपने पहले से लगाई हुई है कोई स्पॉट के अंदर तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे। दैट्स इट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको देनी है। बाकी इथेरियम हो गया, जो आपके हाई कैप कॉइन्स हो गए, वो उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे बीटीसी करेगा। यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई जो डॉलर है उसकी स्ट्रेंथनिंग क्यों नहीं हो रही है, उस मुकाबले में उसकी न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। आपने 10 ईयर यील्ड के बारे में, जो कि जाहिर है ट्रम्प ने जो भी कोई ऐसी मार्केट के अंदर मैन्युपुलेशन अपनी न्यूज़ की वजह से, बात की वजह से, टॉक की वजह से हुई, तो वो उसका तो मकसद है कि यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है वो कम हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इन कैलेंडर को भी अब इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है ना। आई होप कि जब से अगर आप फॉलो करें तो आपको अंदाज़ा है कि किस तरीके से आपको अपने मैनेज करनी है ट्रेड्स को। इंस्टाग्राम के पे भी फॉलो कर लें। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें। हाँ, अगर मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा जो है वो ग्रुप ज्वाइन किया जाए, देखें ग्रुप जो ज्वाइन करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि wakarzaga.net का जो है वो मंथली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो है आप ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं। मैं भी वहाँ टीचर हूँ, और पहले भी मैंने बताया था आपको, अभी भी मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।